श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 32। आज 27 जुलाई 2020 मेरे विचार से मैं आप सब लोगों को कहने जा रहा हूँ। हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हर मार्ग से, हर व्यवहार कुशलता से समझा रहे हैं कि कर्म कितना आवश्यक है। इंसान के जीवन में केवल कर्म ही ऐसी एक व्यवस्था है, चीज़ है कि उसे जन्म से मृत्यु तक हर प्रकार का कर्म करना ही पड़ता है। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, अच्छे बुरे, जो हर इंसान अपने बुद्धि योग्य, अपनी सोच योग्य, जो ज्ञान उसने अपने गुरु से, पाठशाला में अपने शिक्षक से प्राप्त किया है, वो ज्ञान के आधार पर हर इंसान में कौन सा कर्म कितना अच्छा है, बुरा है, इसकी सोच आ जाती है। हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि कर्म कितना आवश्यक है। कहाँ कह रहे हैं? कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में, जहाँ पे धर्म और अधर्म ये दोनों में से कौन रहेगा, इसका फैसला होने वाला है। यहाँ पे कुछ भाग में अर्जुन को अज्ञानी कहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम इतने ज्ञानी हो, क्योंकि जब ये महाभारत का युद्ध शुरू हुआ उससे पहले कितने पराक्रम अर्जुन ने किए हैं, कितनी विद्याएं उसने प्राप्त की है, कितने ही संकट का उन्होंने अकेला ही सामना किया हुआ है। जो त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से जाने जाते हैं, ऐसा इंसान, ऐसा आदमी, ऐसा धनुर्धर, ऐसा क्षत्रिय इस समय संभ्रमित अवस्था में है। क्यों हो जाता है ये? क्योंकि इंसान भावना विवश इंसान रहता है। वो भावना के अंदर अपना मन एकाग्रता से समर्पित कर देता है और वही उसकी गलती हो जाती है। जीवन में हमें मान लेना चाहिए, कोई भी रिश्ता हो, माँ का हो, पिता का हो, गुरु का हो, बहन का, भाई का, पुत्र का, पुत्री का, बीवी का, शौहर का, एक दिन कहाँ ना कहाँ जाके ये रुकने वाला है। किसी को पहले गति मिल जाएंगी, आत्मा उनके शरीर से अलग होके, किसी से बाद में मिलेगी। लेकिन इंसान को अपना कर्म करना ही पड़ता है। अपने शास्त्र में भी वैसा ही लिखा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण ने भी पूरे भगवद गीता में कर्म के ऊपर ही, कर्म के आधार से ही ये ज्ञान बांटा दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू यज्ञ कर, ये जो भूमि है उसे यज्ञ कुंड समझ, ये अधर्म की आहुति उसे अंदर दे, इसका कोई पाप तुम्हें नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन फिर भी मन में व्यथित है, उसके मन में शंका है। ये सर्वसामान्य लोगों की शंका भगवान श्री कृष्ण ने, मैंने जैसे पिछले भाग में भी बताई
की बताई है श्री कृष्ण ने कि वास्तव में युद्ध भूमि में संत क्या होते हैं, यज्ञ क्या होता है। क्या जीवन में कभी अर्जुन ने यज्ञ किया नहीं है? उसके बचपन से अभी ये युद्ध भूमि तक कितने उसने यज्ञ देखे रहेंगे। फिर भी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को यज्ञ किससे कहते हैं, ये कहने की आवश्यकता है। वास्तव में हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन भगवत गीता पढ़ने में भगवान श्री कृष्ण कौन सा ज्ञान सर्वसामान्य लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर इंसान जीवन में बचपन से ही जैसे माँ बाप सिखाते हैं, पाठशाला में सिखाते हैं, प्रार्थना करते आया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लेकिन कोई सीमित उम्र के बाद जब वो कहाँ पे नौकरी चाकरी करता है, जैसे उम्र के बाद उसकी 58 आयु के बाद वो उससे निवृत्त हो जाता है और फिर सोचता है अभी मैं कुछ परमार्थ करने में जुड़ जाऊं। पूरे जीवन में प्रार्थना करता है, लेकिन परमार्थ क्या है वो उसकी आयु की 59-58 आयु तक उसको समझ में नहीं आता। उसे लगता है अब मुझे परमार्थ करना चाहिए, अब मुझे स्वाध्याय करना चाहिए। तो 58 साल किया क्या? इंसान जो कर्म करता है वो एक प्रकार की ईश्वर की सेवा ही है। केवल वो कर्म अच्छा है या बुरा, ये हमें सोचना है। जीवन के अंदर, जीवन में हर इंसान कोई ना कोई तकलीफों से गुजरता ही है, लेकिन उसे कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग में इसके ऊपर इतना जोर दे रहे हैं कि इंसान को कर्म करना चाहिए और इंसान को इंद्रियों के प्रति आदर होना चाहिए, उससे अधीन नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इतना बताने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देखते तो अर्जुन का जो चेहरा रहता है वो सवाल से ही भरा हुआ रहता है। वो पूछते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम्हारे मन में कौन सा सवाल है? अब तुम क्या जानना चाहते हो? तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, तुम मुझे कर्म करने के लिए तो कह रहे हो, लेकिन ऐसे कर्म क्या काम के जिससे आप जिसे बुरा कह रहे हैं वो भी खत्म हो जाए, वो भी समाप्त हो जाए, ये भी सृष्टि से हट जाए। तो अगर तुम ही कहते हो कि जीवन में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों का होना जरूरी है, तो तुम ही बोल रहे हो ये अधर्म जो है वो मुझे मार कर समाप्त करना है, जिसको ख़त्म करना है और धर्म की स्थापना करना है। तो बाद में ये युग को कैसा पता चल जाएगा कि अधर्म क्या होता है? क्या सवाल किया है देखिए। अर्जुन ने ये भगवान श्री कृष्ण को सवाल किया है, तो कोई इसको कहेगा ये अज्ञानी है? ये हमें सोचना चाहिए। अर्जुन के मन में उठा हुआ सवाल, अगर तुम कहते हो कि मैं ये कर्म करूं तो तुम स्वयं क्यों नहीं करते? मुझे क्यों इसमें खींच रहे हो? मुझे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी तो उतनी ताकत ही है। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 20-21 कि हे अर्जुन, मैंने त्रिलोक में, अब हम लोग देखते हैं कि त्रिलोक में जो कार्यान्वित है भगवान श्री कृष्ण,
उसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की कि जिसे उसे पछताना पड़े। हर कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म से ही उसके आयु में झेला हुआ है। जिस समय उनका जन्म होने वाला था, बाहर उनके मामा, उनके सेवक, ये कब जन्म होता है और हम लोग कब इसे मारते हैं। ये एक सामान्य घटना नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेते समय ये सोच के ही लिया ना। उन्होंने ऐसा किया क्या कि पहले कोई मायावी षड्यंत्र रचकर अपने माता पिता देवकी और वासुदेव जी को बंदीवास से छुड़ाया, कोई ऐसे सुरक्षित जगह लेके गया और फिर खुद का जन्म उसने किया। क्योंकि भगवान की माया ही है, उसने खुद ने ये जन्म लिया है, अवतार जिसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये विश्व को, ये पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं जिसका मुखिया हूँ, मुखिया होने वाला हूँ, मैं ये परब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, जो कण कण में समाया हुआ हूँ, उससे भी मौत का डर है। लेकिन मैंने उसका जैसे ही जन्म होता है उसका सामना किया। अब ये बात हमारे जीवन में कैसे शामिल हो जाती है? हम लोग देखते हैं कि अभी किसी बहन का जब बच्चा हो जाता है तो घर वाले कितने परेशान हो जाते हैं, क्या क्या तकलीफ़ें उनको सहनी पड़ती है। तकलीफ़ें किस बात की है? मन की, विचार की तकलीफ़ें। अगर बच्चे को कुछ न हो जाए, माँ को कुछ न हो जाए, उससे मन संभ्रमित हो जाता है। कल जो मैंने बताया कि निगेटिविटी, इसे निगेटिविटी कहते हैं, विरुद्ध सोच। और उस समय पे फिर वो शल्य चिकित्सक डॉक्टर को कह देते हैं कि इसे नैसर्गिक तरीके से जो बच्चा होना चाहिए था उसका इंतज़ार किए बिना उसका पेट फाड़ के आप उसे बाहर निकालिए। ये निसर्ग के विरुद्ध है। कोई समय ऐसी कठिनाई आ जाती है कि इंसान को चिकित्सा करनी पड़ती है, लेकिन कितनी? 1 या और 2%। अब विज्ञान युग में इतनी हर तरह की सुविधाएं होती है कि वो औरत हर महीने जाके अपना खुद का चिकित्सालय में पूरा शरीर चेक करती है, देख लेती है कि किसी में कुछ, बच्चे में और खुद में कुछ अड़चन नहीं है ना। उसके बावजूद भी उसे ये शस्त्रक्रिया करके ही बच्चे को जन्म देना होता है। कितनी गलत बात है, किधर जा रहा है समाज। भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, इसके ज़्यादा उदाहरण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने खुद के जन्म से ये बताया है कि मौत मेरे बाहर खड़ी है, मैं माँ के पेट में हूँ, जैसे ही मैं ये दुनिया में आ जाऊँगा तुरंत मौत मुझे पकड़ लेगी, फिर भी मैं जन्म ले रहा हूँ। ये कृति नहीं है, ये एक पॉजिटिवनेस है, अच्छी सोच है कि संकट आता है लेकिन उसे डट का सामना करना चाहिए। भगवान को करना पड़ा तो हम लोग तो सर्वसामान्य लोग हैं। खुद के मामा के द्वारपालों के हाथ से बच गए, उनके पिताजी ने उनको बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकाला, यमुना पार की। यमुना में भी बहुत सारे सर्प थे। यमुना का वर्णन तो सब लोगों ने सुना है।
बाढ़ थी, बारिश थी, और उसी के अंदर से पानी में चलते वसुदेव गए, ऐसे कहा है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जन्म के तुरंत बाद ऐसे संकट ये परमात्मा भगवान पे आ गए, तो हम लोगों को अगर छोटी छोटी बातों में कोई दिक्कत आती है तो हम कितना बवाल खड़ा कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण उनके जन्म से ही, उनके जब उन्होंने अवतार समाप्त किया तब तक कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। जन्म लेके वैसे ही उनका जन्म हुआ तो उन्होंने बता दिया कि ये सोचना नहीं है। अवतार लेते समय वो खुद परमात्मा थे, वो कहाँ पे भी अच्छा अवतार ले सकते थे। कौन इंसान चाहेगा कि जन्म हो गया और तुरंत उसके ऊपर संकट की छाया आ गई, लेकिन भगवान ने खुद के ऊपर यह संकट लेकर समाज को एक सीख दी है कि मृत्यु जन्म से ही तुम्हारे साथ है। इंसान का जन्म होना ही एक मृत्यु की तरफ पाँव डालना है, कदम रखना है, मृत्यु की तरफ कदम बढ़ाना है। बीच में जो जिंदगी आती है वो इंसान जीता है। यहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही कह रहे कि मैं तीन लोग, भू भुव भुवस्वः, इसमें भूलोक है, भूवर्लोक है और स्वर्गलोक है। तीनों में भगवान श्री कृष्ण सुखी थे, और तीनों लोक में सुखी होने के बावजूद वास्तव में वो परमात्मा थे, राजा थे, सब कुछ उन्होंने हासिल किया था, उनको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण हर क्षण हर पल कुछ ना कुछ कर्म करते रहे। क्यों करते रहे? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 20 में अर्जुन को कह रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर एक उचित स्थान पे पहुंच जाता है तो बाकी के लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम अगर युद्ध से, युद्ध भूमि से छोड़ जाओगे, उससे निकल जाओगे, तो तुम्हारी ये जो प्रजा है वो तुम्हारा अनुकरण करेगी। तुम्हें नेता बन के यहाँ पे अब खड़ा रहना है। देखिए भगवान श्री कृष्ण का समझाने का तरीका, हर तरह से, हर दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, युद्ध करने को प्रवृत्त कर रहे हैं, लेकिन एक एक चीज़ों की, एक एक कथा की अलग 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 सोच में लेके जाकर हर धागा अलग करके इंसान को ज्ञान दे रहे, और उसी समय अर्जुन को सीख दे रहे। तो उसी समय अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर नेता ही पीछे हट जाए तो पीछे वाले क्या करेंगे? तो नेता को आगे होना जरूरी है। लोग तुम्हारा अनुकरण करेंगे। आज तुम युद्ध करते समय तुम्हें अगर मृत्यु भी आती है तो तुम वीर कहलाओगे, लोग तुम्हें वीर कहेंगे। लेकिन इतनी वीर तुम्हारे अंदर, इतनी वीरता होने के बावजूद, तुम क्षत्रिय होने के बावजूद, तुम्हारी मन के और शरीर की जो शक्ति है उससे युद्ध तुम जीत सकते हो, ये होना उचित है। उसके बावजूद तुम अगर ये युद्ध, ये कर्म भूमि, ये युद्ध भूमि छोड़ के तुम भागते हो तो लोग तुम्हें षंड कहेंगे। ये तो पहले मैंने पिछले सांख्य योग में कहा है, लेकिन अभी याद दिलाई वापस कि नेता को कैसा होना चाहिए। लोग उनके पीछे चले, अनुकरण करते हैं लोग। जब स्वतंत्र वीर सावरकर लंदन में थे और लंदन से पेरिस में गए तो उन्होंने, उनके अनुयायी थे, उनके मित्र थे, उन्होंने कहा कि आप सावरकर जी लंदन में वापस मत आइए, क्योंकि अगर आप लंदन में आते हैं तो ये ब्रिटिश सरकार आपको पकड़ लेंगी और मृत्यु दंड देंगी।
तो सावरकर जी ने क्या कहा कि आप अगर मुझे नेता मानते हो और अगर मैं ही घबरा कर अभी जहाँ पे मैं पेरिस में हूँ वहाँ पे छुप जाता हूँ, रुक जाता हूँ, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। मैं मेरे समाज को, मेरे हिंदू राष्ट्र को, मेरे भारत देश को, मेरे हिंदुस्तानी लोगों को, भाई बहनों को क्या सीख दे दूँ कि अगर आप घबरा के कुछ संकट आता है तो दूसरे देशों में जाके छुप जाओ। अगर ब्रिटिश सरकार मुझे पकड़ती है और मुझे दंड देती है, मुझे मृत्यु दंड देती है, तो इससे जैसे सौभाग्य कुछ नहीं। ये एक सीख होगी लोगों को, लेकिन शत्रु को भी पता चल जाएगा कि इनकी ताकत क्या है, इनकी एकता क्या है, इनकी निर्भयता क्या है। समाज अगर धर्म का स्थापना करना है तो ये चीज़ें होना बहुत जरूरी है, निडरपन होना जरूरी है। मराठी में एक म्हण है, मुहावरा, लोका शिकवित तत्वज्ञान, स्वतः कोरडा पाषाण। लोगों को ज्ञान देते हैं लेकिन खुद का अमल, खुद का अनुकरण वो ज्ञान के हिसाब से नहीं होता। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जीवन में तुम्हें पार आगे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे सद्गुरु हो जाएंगे, ऐसे ऐसे गुरु ये जीवन में होने वाले हैं कि जो लोगों को ज्ञान देंगे लेकिन खुद आचरण नहीं करेंगे। केवल लोगों को ज्ञान देकर धन राशि जमा करना उनका ये व्यवसाय उद्योग हो जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान की प्राप्ति वो लोगों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से दे रहे हैं कि जिसका जो ज्ञान वो प्राप्त करेंगे लोग, उसका कोई उपयोग नहीं, क्योंकि झूठ के मुंह से निकलने वाली हर चीज वो झूठ ही होती है। अगर कोई इंसान गलत सोच, निगेटिव सोच करता है और सामने वाले को ज्ञान देता है तो सामने वाला भी वैसा ही बन जाता है। इसके लिए कहा है कि आप जिनके ग्रुप मीन्स गट में रहो, जिनके साथ रहो, वो अच्छे सोच के होने जरूरी है। भला वो आपकी मदद न करे लेकिन उनकी सोच तो अच्छी होनी चाहिए, उम्मीद वाली सोच होनी चाहिए, भरोसे वाली सोच होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सावरकर जी की भी थे, स्वतंत्रवीर सावर, उसके सिवा ये हिंदुस्तान को स्वतंत्र मिला नहीं है। उन्होंने खुद का घर पहले जलाया, उनके खुद के बीवी को कहा कि घर में जितना है वो सब पहले जला दो, अगर हमारे घर में धुआं नहीं निकलेगा तो लोग क्या समझेंगे। ये सावरकर जी की नीति थी, ये विचार थे जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। लेकिन दुर्दैव और दुर्भाग्य की बात है वो लोग समझ नहीं पा रहे। ये वो अलग विषय है, लेकिन वही विषय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में कहा है कि तुम्हें युद्ध करना ही है। तुम युद्ध से अगर पीछे मुड़ जाते हो तो इतनी सेना ये जो कुरुक्षेत्र में खड़ी है पांडवों की बाजू से, वो उनके मन में क्या सवाल आ जाएगा कि मेरा राजा ही अगर भाग के संन्यास ले जा रहा है, संन्यास बनने जा रहा है, सन्यासी होने जा रहा है, तो हम लोग युद्ध क्यों करें, हम लोग भी सन्यासी बन जाते हैं। तो सीख क्या होगी कि वीरता होने के बावजूद भी आप षंड जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जैसा मैं हूं, मैंने भी कर्म किया है, मैं क्यों ये तुम्हारे रथ का सारथ्य कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या जरूरत है अभी तुम्हारे साथ यहाँ पे युद्ध भूमि खड़े खड़े होकर ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरह से सुखी हूं देखा जाए तो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने खुद के बारे में भी ऐसा नहीं माना, क्योंकि वो समाज को हर उनकी कृति से दिखाना चाहते हैं कि कर्म कितना जरूरी है और सही कर्म कितना जरूरी है। ये सबसे बड़ी बात है। तो आगे कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश करते हैं वो कल देखेंगे। श्री राम।